अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है, क्या आपका भी बैठे बैठे कहीं का भी प्लान बन जाता है? क्योंकि हमारे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। हमारा ना जब भी कभी बाहर जाने का या आउटिंग का या पिकनिक का प्लान बनता है ना, तो वो बैठे बैठे ही बन जाता है। जैसे कि आज बैठे बैठे हमें ख्याल आया कि मौसम अच्छा है, क्यों ना बारबेक्यू किया जाए। तो बस जी हमने क्या किया, गाड़ी उठाई और चले गए हम लोग बुचर शॉप पे। यहाँ पे हमने गोश्त लिया और उसके हमने जो है टिक्के बनवाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक टिप दूंगी कि अगर आप बारबेक्यू करना चाहते हैं तो आपको कौन से मीट का बारबेक्यू करना चाहिए। बारबेक्यू के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलियन मटन लेते हैं ना, तो वो इतना जूसी और इतना जबरदस्त किस्म का बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो अगर आप बारबेक्यू का सोच रहे हो और आपको ऑस्ट्रेलियन मटन मिल सकता है तो आप उसको मिस नहीं करना है, आपने उसी का ही बारबेक्यू करना है और टेस्ट करके फिर मुझे लाजमी बताना है। अच्छा जी, देखिए हमारे बन चुके थे और यहाँ पे ना मैंने थोड़ा पानी शानी और जो जरूरत की चीजें थी वो मैंने उठाई। अच्छा, पहले तो हम सोच रहे थे कि चलो कल करेंगे बारबेक्यू, लेकिन अचानक से जो है हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने कहा चलो आज ही जाते हैं। मटन वगैरह लेने के बाद हमें याद आया कि हमारे पास तो बारबेक्यू स्टैंड भी नहीं है। हमारे पास जो पुराना वाला बारबेक्यू स्टैंड था वो मेरे हस्बैंड ने अपने कंपनी के वर्कर्स को दे दिया था और अभी हमारे पास दूसरा कोई नहीं था जिसको अभी हम यूज़ कर लेते। तो यहाँ पे ना हमें किसी ने बताया कि इस मार्केट में से मिलेगा, तो यहाँ पे हम आ गए थे और ये खड़े थे यहाँ पे, जिनको मेरे हस्बैंड चेक कर रहे थे कि कौन सा अच्छा होगा, लेकिन उन्हें यहाँ पे कोई भी पसंद नहीं आया, इसलिए हम यहाँ से चल दिए थे और दूसरे मार्केट गए थे, वहां से हमने लिया था। आप सब मुझे बताया कि आपने इन सर्दियों में बारबेक्यू किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो करे, गैदरिंग बनाए, इस तरह से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। खैर यहाँ पे तो हमारे पास कोई नहीं है ऐसे जिनको हम बुलाएं और गैदरिंग करें, लेकिन फिर भी हम मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं और आई थिंक ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि आप एक दूसरे के लिए टाइम निकालें। इसी तरह ही बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता है। लाजमी नहीं है कि आपने बारबेक्यू ही रखना है, आप वैसे भी गैदरिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई अपने नहीं है, जैसे अब मैं दूसरे मुल्क में हूँ, आप किसी और कंट्री में है, तो आप हस्बैंड वाइफ खुद जाके अपने लिए टाइम निकाले, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, बच्चों को टाइम दे। अच्छा, यहाँ पे ना हमें ये वाला पसंद आ गया था। इसके साथ ना ये था कि इसको ना यहाँ से हवा भी जाती थी, इसको ना आप राउंड शेप में घुमाते तो ये अंदर की तरफ हवा फूंकता था और ये वाला मेरे हस्बैंड और मुझे हम दोनों को पसंद आ गया था। तो बस हमने कहा चलो हम यही ले लेते हैं। तो जी ये हमने उठाया और यहाँ पे अभी मैं जो इसके लिए सीख होते हैं वो मैं ढूंढने आ गई थी। मैंने कहा वो भी ले लेते हैं क्योंकि वो भी नहीं थे हमारे पास। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा लगे हुए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से उठाऊँ। फिर मुझे एक में समझ आ गया, मैंने कहा बस यही उठा लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना मैं ये फ्लूइड लेने आ गई थी। इनको ना आप कोयलों पे डालते हो, जैसे मिट्टी का तेल होता है, डालते हो आप और उसको जो है लाइटर से जलाते हो तो सारे कोयले जो है जल जाते हैं। बहुत ही आराम से ये काम हो जाता है। और यहाँ पे हम काउंटर की तरफ आए, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था ना, क्योंकि हमें याद आया कि भाई आज तो वीकेंड है और अब हम फिर वही गलती करने जा रहे थे जो हमेशा हम करते हैं और वीकेंड पे बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे इतना रश होता है ना, हर जगह पे रश होता है कि बस जैसे तैसे करके हम लाइन में खड़े रहे और हमारी बारी आई, हमने बिल करवाया और हान को मैंने आइसक्रीम ले दी थी। और ये सब काम करते हुए हमें 7 बज गए थे तकरीबन। तो बस ये हमने सामान उठाया और हम चल दिए थे पार्क की तरफ जहाँ पे हमने बारबेक्यू करना है। लेकिन शुक्र है अचानक से मुझे टाइम पे याद आया कि हमने कोयले तो लिए नहीं, तो हम साथ वाली दूसरी मार्केट में आ गए थे, वहाँ से हमने कोयले उठाए। मेरे हस्बैंड गाड़ी में ही बैठे थे, मैं जल्दी से अंदर आई और यही कोयले ही मुझे चाहिए थे और एक लाइटर चाहिए था। तो बस मैंने ये 2 चीज़ें उठाई और वहां से मैं निकल आई थी ताकि हम जल्दी से पार्क की तरफ पहुंच जाए। अच्छा, हम पार्क जा रहे हैं और ये वही पार्क है जिस पे हम पिकनिक मनाने आए थे और ये हमारे घर के बिल्कुल ही करीब है और बहुत ही पुरसकून और वाइड पार्क है जहाँ पे हमें बहुत मज़ा आता है और हमेशा हम यही पार्क जो है प्रीफर करते हैं कि यहाँ पे हम जाए। तो बस जी हम पार्क पहुँच गए थे और यहाँ से हम इंटर हो रहे थे तो हमें लगा बाहर गाड़ियों से ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे भी आज बहुत रश है।
और मेरे हस्बैंड ऐसा है कि वो हमेशा रश वाली जगह से दूर रहते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो रश में घुसे। और मैं खुद भी इसी नेचर की हूँ कि मुझे रश वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मुझे पुरसकून जगह अच्छी लगती है। लेकिन अगेन वही बात की गलती हमारी अपनी है, हम खुद वीकेंड्स में निकल जाते हैं, इतने ज्यादा रश का सामना करना पड़ता है। लेकिन चलो इतना भी नहीं था कि असल में ना ये पार्क बहुत बड़ा है, तो लोग चाहे कितने भी ज्यादा आ जाए इसमें ज्यादा नहीं लगेंगे। आजकल क्योंकि मौसम अच्छा है, विंटर्स चल रहे हैं गल्फ में, तो वीकेंड पे हर कोई निकलता है। तो यहाँ पे हमने एक जगह सेलेक्ट कर ली थी और वहाँ पे हम बैठ गए थे और फौरन से ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और वो जो फ्लूइड हमने लिया था ना, वो सारा मैंने जो है कोयलों के ऊपर डाला और उनको लाइटर से जलाया। स्टैंड को हमने फ्लैट शेप में रख दिया था क्योंकि हमने सोचा कि यहीं पे बैठ के जो है ना आराम से हम तिक्के भी बनाएंगे, खाएंगे भी और इंजॉय करेंगे। तो जी कोयलों को मैंने अपने हस्बैंड के हाथ छोड़ दिया, तब मैंने कहा भाई ये आपका काम है, आप खुद करो। हस्बैंड लग गए थे कोयले जलाने में और यहाँ पे ना मैं जो हमने मीट लिया था, गोश्त लिया था, वो मैं लेके आ गई थी कि इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँ। वैसे तो वहाँ पे हमने वॉश करवाया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक दफ़ा मैं भी कर लूँ। और जैसे कि मटन वगैरह से हमेशा जो है ब्लड के कतरे आ रहे होते, चाहे जितना भी आप उसको धो लो। तो ये ऑस्ट्रेलियन मटन अगर आप लेंगे तो इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं आता, ये बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अच्छा, तो कोयले हमारे जल गए थे और बस यहाँ पे ना हमने क्या करना था कि इन तिक्कों को ना हमने सीख पे सेट करना था। अच्छा, मैंने क्या किया था, क्योंकि हम स्पाइस लवर है, तो मैंने ना साथ में नेशनल का जो तिक्का बोटी मसाला होता है ना, वो मेरे पास घर में पड़ा था, तो वो मैंने उठा लिया था। क्योंकि जल्दी जल्दी के प्लान में ऐसे ही होता है ना, आपने गोश्त मैरिनेट किया होता है ना कुछ और सेटिंग होती है। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, मैंने पैकेट उठाया और वहीं पे मैंने गोश्त पे सारा जो है वो मसाला डाला और उनको मिक्स करके फिर मैंने सीख पे लगाया। और इस तरह से भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के तिक्के बनते हैं। अच्छा जी, जो फर्स्ट बैच हमने लगाया था वो हमारा रेडी हो चुका था और यहाँ पे बाकी गोश्त जो पड़ा था मैं उसको मैरिनेट कर रही थी। और वो फर्स्ट बैच को हमने फ्री करके उन सीखों पे ये दूसरे लगाए और जब तक ये बन रहे थे वो पहले वाले तिक्के हमने खाए और एंजॉय किए और बहुत ही यमी बने थे। यकीन माने ये सब देख के ना मुझे अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यहाँ पे मैं इनको ऑयल लगा रही थी और मैं जो है ऑयलिंग का जो ब्रश होता है वो घर में भूल गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है। तो मैंने क्या किया कि मैं टिश्यू को जो है ऑयल में डिप करके उनको फिर लगा रही थी तिक्कों को। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे थे, फैमिलीज के साथ आए हुए थे जो खेल रहे थे और हान भी उनके साथ बहुत खुश था, खेल रहा था। लेकिन हम कंटिन्यूसली उस पर नज़र भी रख रहे थे क्योंकि वो इधर उधर घूम जाता था और फिर उसको रास्ता नहीं मिलता था कि मैं अपने मामा पापा के पास कैसे जाऊँ। और यहाँ पे तकरीबन जितनी भी फैमिलीज आई हुई थी ना, सारे बारबेक्यू कर रहे थे। तो जी बस बहुत मज़ा आ रहा था, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त किस्म के तिक्के तैयार हुए थे ना, और ये गोश्त इतना ज़बरदस्त किस्म का जूसी था ना और ये इतना नमकीन था ना कि जैसे लग रहा था कि मैंने कोई रात भर से इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये ऑस्ट्रेलियन मटन मिल सकता है तो आप बारबेक्यू के लिए ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ पे साथ मैं खुबस भी लेके आई थी और यहाँ पे मैं कुछ टोमेटोज भी लेके आई थी और ग्रीन मिर्चें, जो कि उनको भी हमने जो है ग्रिल कर लिया था। और इस तरह के ना टोमेटोज और मिर्चें जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ कि सिक्योरिटी वाला आया, वो कहते कि भैया आपने ग्रास के ऊपर जो है अपना स्टैंड रखा हुआ है, तो इस तरह से नीचे ग्रास चल जाएगी। तो हमने कहा नो प्रॉब्लम, हम स्टैंड को खड़ा कर देते हैं। तो हमने स्टैंड को खड़ा कर दिया था और बाकी के तिक्के हमने वैसे बनाए। तो जी तिक्के शिक्के हमारे हो गए थे, बारबेक्यू हमारा हो गया था। और बस फिर हमने सामान उठाया क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। सामान हमने सारा समेटा, जो हमारा जो कचरा था वो हमने एक शॉपर में डाला, जो और साथ में ही यहाँ पे हर तरफ डस्टबिन्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। और बस अभी हम घर जाने लगे थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और मेरे हस्बैंड ने मुझे घर छोड़ दिया था और वो चले गए थे ऑफिस। काफ़ी मज़ा आया और हान ने भी बहुत इंजॉय किया, हमने भी बहुत इंजॉय किया और हान काफ़ी थक गया तब भाग के। तो इस तरह के प्लान्स बनाने चाहिए, हम तो अक्सर बनाते रहते हैं और जाते रहते हैं। हमें भी काफ़ी थकन हो गई थी, तो घर आके हमने जो है चाय बनाई थी और चाय पी थी जब मेरे हस्बैंड आ गए थे। एंड आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।